देखो। और जीवन में लगे ऐब प्रेमियों, कोई कोई बिरला ही त्यागे, गुरु की शरण साधु की संगत, ये तो भाग प्रबला जीव जागे। अरे एक बार ऐब बढ़ जाओ फिर तो गुरु कृपा ही है, कोई कोई बिरला छोड़े ना तो उसी में मरे। हाँ जी, हाँ। और कभी उसने ही बुलाए थे हम। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो। ये सिर्फ इसलिए बखान कर रहे हैं, वो नहीं, दूसरे हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, सही कह रहे मोहनदास। देखिए सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये जीते जागता उदाहरण है। ये दो भाई थे, कभी हम आए थे और ये यूं कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने इनकी शरण छोड़ी तो उनका यू हाल हुआ, और हमने इनकी शरण पकड़ी तो हमारा यू हाल हुआ। ये एक ताली बजाने का विषय है, समझने का विषय है, एक बहादुरी का विषय है, सच्चे घर घौर घाट की बात है ये। बिल्कुल, मट्टी में मिल गया। तो यह है गुरु शरण छोड़ने का रिजल्ट, संतों की शरण छोड़ने का रिजल्ट, अच्छे कर्म को त्यागने का रिजल्ट। ओहो, नहीं नहीं नहीं, ये सही। देखो इससे प्रेरणा मिलती है खुशाल। और ये तो एक यज्ञ करा रहे हैं ये मोहनदास जी, ये यज्ञ है, ये यज्ञ है। और इनकी सच्ची धारणा है सतगुरु गोपाल दास जी के चरणों में, और यही धारणा जिनको लगन लगती है खुशाल, वे राज के राज छोड़ देते हैं और उनको आगे चल करके बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, बहुत बड़ा पद मिलता है। एक वाणी के अंदर मेरे ध्यान आ गई, अरे जिन ज्ञान हुआ था, यू ज्ञान सबको नहीं होता। यू ज्ञान सबको नहीं होता संतों के घर का। अरे जिन ज्ञान हुआ था, छोड़े चले राजधानी, जिन ज्ञान हुआ था, छोड़े चले राजधानी। छोड़े चले राजधानी, जिन ज्ञान हुआ था, छोड़े चले राजधानी। अरे जिन प्रेम लगा था, छोड़े चले राजधानी।
अज्ञान होया था हरिचंद को सुन पीपर की वाणी। अज्ञान होया था हरिचंद को सुन पीपर की वाणी। ये सबके कारण तीनों बिक के ओ राम नाम को जपाना कोई छोटी बात नहीं है। हिरण्याकश्यप के यहाँ प्रहलाद भगत का जन्म हुआ और हिरण्याकश्यप का गुमान तोड़ने के लिए, उसका गर्भ घटाने के लिए परमात्मा ने संतों को भेज दिया, श्री नारद जी को भेज दिया और उसी के बेटे को राम नाम की बूटी पिया दी और न्यू कहने लगे, एक कुम्हार के घर में जाके लीला प्रकट कर दी, जैसे कुम्हारी बर्तन बनाया करती। एक मटके में बिल्ली के 3 बच्चे बंद हो गए, ऊपर कपड़ी ढक दी और वो आवे में दब गए। और पहले आवा 6 महीने में आपका क्या करता, उस आवे में जब बच्चे चढ़ गए तो बिल्ली को वे बच्चे नहीं मिले, पर उस पशु को भी इतना ज्ञान था कि तेरे बच्चे आवे में चढ़ गए। वो आवे के चौगरदे को फिरे, रोती फिरे, क्योंकि माँ को बेटे की आग बहुत होती है। और यहाँ की भी एक वाणी है, वो मेरे आवे के चौगरदे वो राजा जी, वो तो रोती फिरे बिलाई, आवे के चौगरदे राजा जी। रोती फिरे बिलाई रे वो, रोती फिरे बिलाई, मेरे आवे के चौगरदे वो राजा जी। हे राजन, अरे राम राम जप रे कुमार कुमारी। प्रहलाद निकले हुए जा रहे, अंदर आके कहने लगा, मेरे बापू का नाम छोड़ के यू राम कहां ते ले आई कुमारी? नुको मेरे आवे के चौगरदे राजा, हे राजकुमार, मेरे आवे के चौगरदे रोती फिरे बिलाई, इसमें बिल्ली के बच्चे चढ़ गए और मैं इन्हें बचाना चाहूं कि तेरे राम में वो ताकत है, तू बचा लेगी। नुको हाँ मेरे राम में ताकत है। नुको हे कुमारी, जब कुमरी आवे न पाड़ो हमको लियो बुलाई, हमको लिए बुलाई, कुमरी मुझको लिए बुलाई। जब कुमरी आवे न पाड़ो मुझको लिए बुलाई, जो बच्चे जिंदे न निकले, जो बच्चे जिंदे न निकले, कोल्हू में तू
आवे के जो कर दो राजा रोटी फिर पिलाई रोटी फिर पिलाई आवे के जो कर दे राजा हे कुमारी जीव तू आवे न पाड़ेगी तो मने बुला लिए और जो बच्चे जिंदे ना निकले ना तेरा जन बच्चा कोल्लू में पिड़वा दूंगा। महाराज की दया होगी चाहे तो आवा 6 महीने में पक क्या करता पर उस कुदरत की लीला हुई 2.5 दिन में पक गया। कुमारी को विश्वास हो गया भगवान ने मेरी सुन ली। प्रहलाद को बुला लिया और जब आवा पाढ़ा वे बच्चे जिंदे निकल गए और प्रहलाद भगत को ज्ञान हो गया राम राम रटन लग गया। हिरणाकुश पे जी पड़ गया अरे मेरे ही घर में मेरा दुश्मन मेरा नाम मिट्टी में मिला होगा मारण का काम जोड़ दिया। हाँ ज्ञान हुआ प्रहलाद भगत को सुन कुमरी दीवानी हाँ ज्ञान हुआ प्रहलाद भगत को सुन कुमरी दीवानी ये बिल्ली के सुत जीते निकले ओ बिल्ली के सुत जीते निकले छिड़का अमृत पानी दिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी वो दिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी छोड़े चले राजधानी वो दिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी और तीसरे कौन से महापुरुष हुए हैं जिनको ज्ञान हो गया अरे ज्ञान हुआ था मोर ध्वज को सुन संतों की वाणी ज्ञान हुआ था मोर ध्वज को सुन संतों की वाणी अरे बेटे के सिर धर के यारा ओ बेटे के सिर धर के यारा राजा रानी वो दिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी वो दिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी छोड़े चले राजधानी वो दिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी वो दिन ज्ञान हुआ था छोड़े चले राजधानी कहती है ऊंट मरे फंद छूट गए बाजन ने न बजत छाणी देखे ऊंट
उठ गए बाजिंद न बजत। छाए अरे वो बाजिंद कौन था? बाजिंद बेटा पठान का, और दो दल देता मोड़, और कृपा हुई रघुनाथ की, तिन का सक्याना तोड़। वह कौन सी कृपा हुई थी? राजाओं की सेज भी बांदी लगाया करती। एक दिन उसके राज में एक ऊंट की मौत हो जाती है। ऊंट मर गया। बाजिंद नू कहने लगा, नुकुरा इस ऊंट कह के हो गया? नुकुने महाराज यू मर गया। नुकुने मर क्यों कर गया? हाथ पैर ठीक है, आंख भी ठीक है, सारा तो ठीक ठाक है, पर मर के गया। खड़ा करो उसे। 10-20 आदमी बुलाए, खड़ा कर दिया। जब खड़ा होगा क्या लगा, छोड़ दो। छोड़ते ही ऊंट फेर डे पड़ा। बांजन के लगे, अरे ये तो गिर गया। कह लगा, हाँ महाराज गिर गया। कह लगा, गिर क्यों कर गया? खड़ा करो। राजा का हुक्म था। वो फिर खड़ा करा। कह लगा, छोड़ दो। छोड़ते ही वो फिर डे पड़ा। राजा की बुद्धि पलटी। कह लगे, रे खड़ा नहीं होता। राजा वजीर को कहने लगा, क्या बात भाई, खड़ा क्यों नहीं होता? कि महाराज खड़ा तो हो जा, पर इसके भीतर जो ईशा खड़ा करा था ना, वो निकल गया। कह लगा, वो हमारे भीतर भी है के? कह लगा, हाँ महाराज। कह लगा, फिर एक दिन हमारा भी निकल जाएगा? नुको, हाँ महाराज। कह लगा, फिर तो युवराज बेकार है। जब हमारा भी निकल जाएगा और हम भी इस जैसे ही हो जाएंगे, तो फिर तो यूं बेकार है सौदा। फिर वजीर को ईशा भी यतन है के जो यो जीवड़ा इस मरण जीवन तक छूट जा। कह लगा, हाँ महाराज है ऐसा। संतों की शरणागत जाओ, कबीर साहिब की शरण में चले जाओ, उधर थारा नाम लिखा देंगे और मरण जीवन तक बंडा छूट जाएगा। तो यहाँ कहा है, वो सारा राजपाट छोड़ के ऊंट मेरे मराए को छोड़कर महाराज की शरण में चलेगा। तो यहाँ वाणी में लिखा है, कैसे लिखा है?